हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है यूजीसी नेट की जो आपकी यूनिट नंबर 10 है, जिसमें हम लोग जो है जिसे हम लोग रिसर्च मेथड्स के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है थीसिस एंड रिसर्च रिपोर्ट। और उसका थीसिस का या रिसर्च रिपोर्ट का किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए और किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए आपकी थीसिस का या रिसर्च रिपोर्ट को, इसको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करते हैं उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने और भी बहुत अच्छे अच्छे जो वीडियो जो है आपके सामने ला सकें। अब ये जो वीडियो हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, तो ये जो वीडियो है स्पेशली यूजीसी नेट के लिए है, बट यूजीसी नेट के अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी की। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू स्टेट पीएससी, जिनमें इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजीसी नेट के अलावा इन सभी एग्जाम्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को लाने से पहले हम लोग जो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस या फिर स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग पार्ट, मिडिल पार्ट और एंड पार्ट। और इन तीनों को हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है और हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी को आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है इन पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग जो है स्टार्टिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग पार्ट को डिवाइड किया गया है इन 9 सब पार्ट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला पार्ट है टाइटल पेज, देन योर कॉपीराइट पेजेस, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ है प्रीफेस, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, देन फिफ्थ है टेबल ऑफ कंटेंट, सिक्स्थ है लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स एंड इलिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ एब्रिवेशन जो 7th है, 8th और 9th जो है लिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड ग्लॉसरी हैं। तो जब भी हम लोग जो है थीसिस की बात करते हैं तो इन 9 पार्ट्स को जो है, ये 9 जो हमारे पास जो मटेरियल है, जो ये चीज़ें हैं हमारी थीसिस के स्टार्टिंग पार्ट में होने चाहिए। अब देखिएगा, ये 9 के 9 जो हैं आपके चैप्टर से पहले ये इंक्लूड होने चाहिए। अब इनका क्या क्या काम होता है जरा हम लोग जो है ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल पेज। तो टाइटल पेज के अंदर टाइटल पेज में आपका जो थीसिस का या रिसर्च रिपोर्ट का टाइटल है, कितने ऑथर हैं, उनके नाम, देन वो ऑथर किस इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं और उन इंस्टीट्यूशन में जिस डिपार्टमेंट से वो ऑथर बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम, और जिस डेट को वो अपनी थीसिस को या रिसर्च रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं उसकी डेट, देन रिसर्च मेंटर और एडवाइजर जिन्होंने इन पूरे वर्क के अंदर उन ऑथर्स की हेल्प करी है विद अलोंग विद देयर क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब ये है वो किस पोस्ट पर जॉब करते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है और किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। ये सारी बातें जो है टाइटल पेज में इंक्लूड होनी चाहिए। देन इसके बाद आता है हमारे कॉपीराइट पेजेस। कुछ ऐसे भी पेज होते हैं जो कि ऑथर जो हैं, जो थीसिस के जो ऑथर हैं या रिसर्च रिपोर्ट के जो ऑथर हैं, वो कहीं से उनको लेकर आते हैं, बट उनके ऊपर उनके कोई राइट्स नहीं होता। एक्चुअली में वो जो पेजेस हैं वो किसी और की प्रॉपर्टी है, एक तरह से मान के चलें इस तरह से। तो कॉपीराइट पेजेस को हमें, दैट्स व्हाई वी हैव टू give the name of those copyright pages and also we have to include the copyright pages in our thesis report and also in our research report. So this is our second part, okay? And you know what is the meaning of copyright pages and copyright pages and issues, okay? Now
थर्ड इज योर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी आपका वर्क का जो मेजर रिजल्ट्स है उसको हम लोग जो है समरी के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट है इट शुड नॉट बी मोर देन 400 वर्ड्स, ओके, एंड ऑल्सो आवर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी वेरी कॉन्साइज, इट इज वेरी रीडेबल, एंड ऑल्सो our abstract should be in the quantitative form, means what is the end results of our whole work, it should be included in our abstract part, so that if any layman person read our report or thesis, then just by reading our abstract he or she can understand what is all about our thesis report. So this should be included in our abstract part. Then fourth is our preface, dedication, acknowledgement. Okay, so students, I am telling you only the brief part only, because all these parts are very self-explanatory, and also when I will include all these parts in our future video, then I will give the complete explanation of all these parts. Okay, now in the preface part, इसमें हम लोग जो हैं ऑथर्स का या जिन्होंने वर्क किया उनका पर्सनल बैकग्राउंड, उनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस और सरकमस्टांस रहा जिसलिए उन्होंने इस वर्क को कंटिन्यू किया, क्या उनका मोटिवेशन था, किस टारगेट ग्रुप को जो है उनका वर्क बिलोंग करता है, किस तरह से अपने वर्क को उन्होंने डिवाइड किया गया है, वो जो पार्ट उसको लिखते हैं प्रीफेस में। और ऑल्सो इस पूरे वर्क में उनकी किन किन लोगों ने हेल्प की है उनको जो है एक्नॉलेज कराया जाता है एक्नॉलेजमेंट पार्ट में। इसके अलावा डेडिकेशन एक्नॉलेजमेंट पार्ट को भी वो सेपरेट लिख सकते हैं, जिसमें वो जो एडवाइजर्स हैं उनके और जिन लोगों ने उन रिसर्चर्स की हेल्प की है टेक्निकली फॉर्म में, इंटेलेक्चुअली फॉर्म में और फाइनेंशियली फॉर्म में, उनको जो है वो डेडिकेट कर सकते हैं। तो टेक्निकल में हम लोग जो हैं उन लोगों को मेंशन करते हैं जिन्होंने हमारे बहुत सारे मटेरियल और सप्लाईज हमें वर्क को कंप्लीट कराने में कराया, जैसे बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट होती हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअली हमारे वर्क को हमें किन लोगों ने गाइड किया, किस लोगों ने असिस्टेड किया, वो जो है हम एज ए इंटेलेक्चुअली उनको बताते हैं। देन साथ में जिन जिन लोगों ने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है उनको भी जो है हम लोग जो है उनको भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट पार्ट, जिसमें फिफ्थ पार्ट है ये, जिसमें आपके वर्क के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग है कहां पर होगा, साथ में ये सारे पार्ट को हम लोग जो है पेज नंबर के अकॉर्डिंग जो है अपने टेबल ऑफ कंटेंट में रखते हैं। इसको आप जो है हमारी थीसिस की या रिसर्च रिपोर्ट की इंडेक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सब हेडिंग्स पार्ट है उनको भी जो है हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। देन इसके अलावा सिक्स पार्ट में लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स एंड इलिस्ट्रेशन जहां जहां भी आपने लिया है उनको मेंशन करते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ टेबल, फिगर, इलिस्ट्रेशन में आपके जितने भी पेज नंबर में जितने भी फिगर हैं उनको मेंशन करते हैं। साथ में हर फिगर के करस्पॉन्डिंग उनका जो टाइटल है उनको जो है हम लोग जो है यहाँ पर मेंशन करते हैं। देन इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम लोग जो है शॉर्ट जो एक तरह से एब्रिविएशन यूज करते हैं। सो वी हैव टू ऑल्सो इंक्लूड द all the list of abbreviation which we have included in our report or work, so that whenever any person get this abbreviation in our thesis report, then he or she can go to our list of abbreviation and understand what this abbreviation is all about. Now also the list of symbols, so there are certain kind of a special symbol which we have used in our thesis report or research report, so you should know what is the meaning of this symbol. So we have to include all those symbols in our work also. And also what are the important technical glossary part, means there are certain kind of words which students or any candidates or any person who are reading our thesis report are not getting the meaning of that particular word, then all these parts should be included in our glossary part. It's very important, okay? Inside the glossary part we will include everything, okay? So this is our starting part. So students, and we have our course module available for the English literature, and all the courses which we have provided by the BS Academy are UGC NET exam, सेट एग्जाम, KVS, DSSB, EMR। सो NVS में हम लोग जो है TGT, PGT की प्रिपरेशन कराते हैं। देन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रिपरेशन होती है जो कि आपके स्टेट PSC के थ्रू होती है,
वो जो है वो भी हमारे यहाँ पे होती है। साथ में आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके जो कोर्स हैं वो भी हमारी बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, देन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सेट कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट और गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट जो है अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है मिडिल पार्ट। सो मिडिल पार्ट में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन हमारे वर्क का, देन लिटरेचर रिव्यू, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जो भी हमारा वर्क रहेगा, फ्रेमवर्क रहा है उसको प्रेजेंट करते हैं। देन मैथोडोलॉजी पार्ट, रिजल्ट्स पार्ट, discussion part and also our conclusion part. So this should be mentioned in our the middle part of our thesis work or the research report. So the next is our introduction part. So inside our introduction part we give the basic or statement our what is our statement of goal. Okay, why we have include our work, what we have done in our work. So all these parts should be mentioned in our introduction part. And also हमारा क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रहा है, हमने किस किस वर्क से हमने इसे वर्क लिया है, ये सारा जो है हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन करते हैं। प्रॉपर एक्नॉलेज करते हैं जितने भी प्रीवियस वर्क रहे हैं हमारे फील्ड के अंदर, उनको हम लोग जो है प्रॉपरली एक्नॉलेज करते हैं। साथ में हमारे इस पूरे वर्क का क्या स्कोप रहा है, और जो भी कोई रीडर अगर हमारी पूरी इस थीसिस को पढ़ेगा तो उसे कौन कौन से माइलस्टोन जो हैं यहाँ मिलेंगे, उसको एक प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट जो है, एक रोड मैप जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग जो है प्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है 11th पार्ट आता है लिटरेचर रिव्यू और आवर theoretical framework. What is our means in the literature review we always give the importance to the past work and all those work which we have, which all those work which are guided by us. Okay, now so in the literature review हम लोग जो हैं हमारे जितने भी रिलेवेंट लिटरेचर है उनको जो सर्च हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसको मेंशन करते हैं। लिटरेचर का जो सर्वे रहा है उसको क्रिएट करते हैं। जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, जितने भी हम लोगों ने लिंक्स लिए हैं, फाइंड आउट किए हैं, वाली वो वेबसाइट्स पे रहा हो तो उनको जो इवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सिंथेसाइज करते हैं। जितनी भी थीम्स हैं, डिबेट हैं और जितने भी लोगों के वर्क के जो गैप्स हैं उनको जो है हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको मेंशन करते हैं। साथ में जितना भी लिटरेचर है उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में हम लोग जो है प्रेजेंट करते हैं इस पूरे के पूरे वर्क के अंदर। तो ये जो है हम लोग लिटरेचर रिव्यू में करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा मैथोडोलॉजी पार्ट। मैथोडोलॉजी पार्ट में हम लोग जो है जितना भी मटेरियल, प्रोसीजर और थ्योरी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं। जितनी भी टेक्निक और प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उनको भी हम लोग मेंशन करते हैं। हमारे वर्क का क्या लिमिटेशन है, कितना अजम्पशन है और क्या हमारे वर्क की वैलिडिटी रहेगी, इसको मेंशन करते हैं। कौन कौन से एनालिटिकल मेथड्स जो है, एनालिटिकल मेथड हम लोगों ने यूज़ किए हैं उनको मेंशन करते हैं। साथ में जिन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम लोगों ने वर्क लिया है, किया है और जो रिजल्ट्स पार्ट में निकालने में जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करेंगे उनको भी हम लोग जो है प्रॉपरली यहाँ पर रेफरेंस करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिजल्ट्स पार्ट। रिजल्ट्स पार्ट के अंदर जितना भी हमारे वर्क का अब तक का रिजल्ट रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन के साथ, जिसमें हमारे स्टैटिस्टिकल टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, जितने भी हमारी रेंज ऑफ वेरिएशंस होती हैं उनको इंडिकेट करते हैं। अगर किसी भी तरह का नेगेटिव रिजल्ट्स भी आता है और या पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होता है उसको मेंशन करते हैं और हमारे अपने पूरे कंप्लीट वर्क का जितना भी इन्फ्लुएंसेस रहा है उसको मेंशन करते हैं। इसके अलावा हमारा जितना भी एक तरह से लॉजिकल स्टेटमेंट्स में जो ब्रेकअप रहा है उसको, पूरे रिजल्ट्स को हम लोग जो है अपने इस पार्ट में मेंशन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कशन पार्ट। डिस्कशन पार्ट में जितना भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं या जितने भी हमारे मेजर पैटर्न्स आए ऑब्जर्वेशन के उनको मेंशन करते हैं। देन
जितने भी रिजल्ट्स हैं उसका जो ट्रेंड्स है या फिर जो हमारी कोई एक जनरलाइज थ्योरी है रिजल्ट्स के फॉर्म में, उनको मेंशन करते हैं। हमारे पैटर्न्स और जनरलाइजेशन का जो एक्सेप्शन भी अगर कोई आया है उसको हम लोग जो है डिस्कशन में मेंशन करते हैं। इसके अलावा कॉज एंड मैकेनिज्म्स को भी हम लोग मेंशन करते हैं। अगर किसी भी तरह के प्रीवियस वर्क का हम लोग एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं उसको भी हम लोग जो है प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करते हैं। या फिर किसी भी तरह के अगर रिजल्ट पार्ट का जो बैकग्राउंड है, जो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है जो हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग लिखते हैं साथ में। प्रेजेंट रिजल्ट जो है उसका जो सिग्निफिकेंस है या फिर हम लोग कोई क्या किस तरह का मेजर सिग्निफिकेंस हमारे वर्क में आया है उसको हम लोग जो है डिस्कशन पार्ट में मेंशन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में हमारा जो पूरा डिटेल में कंक्लूजन है विद अवर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी, उसको जो है हम लोग जो है कंक्लूजन पार्ट में लिखते हैं। और जितनी भी हमारी न्यू ऑब्जर्वेशन आई है, न्यू इंटरप्रिटेशन आई है, उसको समराइज फॉर्म में रिजल्ट पार्ट को बहुत ही ब्रॉडली जो है इंप्लीकेट करके जो है कंक्लूजन पार्ट में हम लोग जो है मेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों ने स्टार्टिंग पार्ट और मिडिल पार्ट को डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब जो है हम लोग जो एंड पार्ट में जो आपके अपेंडिसेस होते हैं, एंड नोट्स होते हैं और रेफरेंसेस होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं जरा इसको भी देख लेते हैं। तो अपेंडिसेस पार्ट के अंदर अब जितने भी हमारे पास डेटा है या जितने भी डेटा मटेरियल को हम लोगों ने रेफरेंस किया है उनको अपेंडिसेस में ऐड करते हैं। या बहुत सारे जो टेबल्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं हमारे वर्क की। एक्चुअली में इंग्लिश लिटरेचर में इतना कैलकुलेशन नहीं है बट स्टिल दे आर, अब जो राइट नाउ जितनी भी थ्योरी मैक्सिमम जो वर्क आ रहे हैं वो उसका जो वर्क है हम लोग जो है अपेंडिस फॉर्म में लिखते हैं। कोई अगर इक्विपमेंट यूज किया एक्सपेरिमेंट फॉर्म में तो जितने भी प्रोसेसर यूज किए हैं उसको जो है अपेंडिस फॉर्म में यूज करते हैं। देन एंड नोट्स के अंदर जितना भी हमारे बिब्लियोग्राफी को लिखने के लिए कोई अगर हमने सॉफ्टवेयर पैकेज यूज किया उनको मैनेज करने के लिए तो उसको जो है हम अपने बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस पार्ट में जो यूज किए हैं उनको जो हम लोग एंड नोट्स में मेंशन करते हैं। देन इसके अलावा आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं उनको प्रॉपरली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर उनको प्रॉपरली जितने भी हम लोगों ने जितने भी आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट या टेक्स्ट या डेटा जहाँ से हमने लिया है उनको उन रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपर वे में साइट करते हैं। उन रेफरेंसेस को और उनके टेक्स्ट को भी इंक्लूड करते हैं। और जितने भी ऑथर्स का वर्क उन्होंने वर्क लिया हम लोगों ने उसको प्रॉपरली जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट में जिसके अंदर हमें अपनी थीसिस के अकॉर्डिंग या रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखना है उसको जो है हम लोग जो है रेफरेंसेस के अंदर जो है मेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट, और इसको मैंने बहुत ब्रीफ में आपके लिए आपके जो थीसिस या रिसर्च रिपोर्ट का जो किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है उसको बताया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और भी कोई कमेंट है आप हमें यूट्यूब पे कर सकते हैं और उसका जो रिप्लाई है हम डेफिनेटली जो है आपको देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है जिस पे आप हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर और भी कोई सवाल है तो वहाँ भी जो है उसको आप पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।